सभी को नमस्ते। आज मैं इस सीरीज मोहम्मद के दुष्चरित्र की एक नई करतूत हिजड़े से जलन, इस पर 5 मिनट का वीडियो है ये। तो मुकन्नाथ किसको कहते हैं? हिजड़े 5 प्रकार के दिए हैं इस्लामिक स्क्रिप्चर्स में, और उसमें मुकन्नाथ उसको कहते हैं जो एक लड़का ऐसा जो कि बिल्कुल ही लड़कियों जैसा हो और जो कुछ नहीं कर सकता, जो केवल लड़कियों जैसी उसकी चाल हो, लड़कियों से ही वो घुलता मिलता हो, बिल्कुल वो लड़कियों जैसा ही हो, तो उसको मुकन्नाथ कहते हैं। तो वो एक टाइप का हिजड़ा होता है। तो तो मैं बिना देर करे आपसे शेयर करती हूँ। तो ये सुनान अबू दाऊद की बुक नंबर 34 और हदीथ नंबर 88 मेरे पास ये इंग्लिश में ही अवेलेबल हैं, तो मैं इंग्लिश पहले पढ़ दूंगी और फिर उसका हिंदी अनुवाद आपको बताऊंगी। नरेटेड आयशा उम्मुल मोमिनीन। तो हदीथ जो है वो चेन ऑफ नरेशन होती है, एक से दूसरे, एक दूसरे से तीसरे। तो जब तक हम उसका पिछला सबसे ओरिजिनल जो है वो मोहम्मद तक न ले जाएं, तो ये हदीथ जो है ये आयशा खुद नरेट कर रही है, क्योंकि उसकी और प्रॉफिट की, मोहम्मद की इस ये तक जाती है, क्योंकि वो आयशा मोहम्मद के बारे में बता रही है। Narrated Aisha, a Mukannath, used to enter upon the wives of Prophet. They counted him among those who were free of physical needs. One day the Prophet entered upon us when he was with one of his wives and was describing the qualities of a woman, saying, when she comes forward with 4 folds in the stomach, and when she goes backward with 8 folds in her stomach. The Prophet said, do I not see that this man knows where hair lies? Then they, the wives, observe veil from him. तो ये हदीत बहुत जगहों पे पाई जाती है, थोड़े थोड़े वेरिएशन से। तो जो आयशा है वो कहती है कि एक मुकन्नाथ, एक हिजड़ा जो हमारे जो मोहम्मद की बीवियों के पास आता था। तो ये भी एक उन दिनों में चलन होता था कि ये प्रॉफिट जो है, हालांकि ये इससे लिंक्ड नहीं है, पर मैं आपको एक जनरल बात बता रही हूँ कि उस टाइम कई सारे लड़कों को ये कैस्ट्रेट कर देते थे और उनको हिजड़ा बना देते थे जबरदस्ती। खैर ये उसका एग्जाम्पल नहीं है, पर मैं वैसे आपको बता रही हूँ कि मुझे अभी अभी ध्यान आया कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी मैंने कहानियां पढ़ी हुई हैं, उनकी कहानियां नहीं, उनकी आप बीती। मुकन्नाथ यूज, तो ये एक मुकन्नाथ हिजड़ा था जो कि मोहम्मद की बीवियों के पास आता था, और लोग कहते थे कि इसके अंदर फिजिकल नीड्स नहीं है, क्योंकि वो लड़की जैसा था, बिल्कुल ही लड़की जैसा था, तो उसकी कोई शारीरिक वो नहीं है। तो एक दिन मोहम्मद जब घर पर आए तो अपनी बीवियों के, तो वो मुकन्नाथ जो है वो उस समय कुछ बातें कर रहा था बीवियों और बता रहा था कि औरत की क्वालिटी कैसी होती है। तो वो एक औरतों के गुण बता रहा था कि जब वो आगे आती है तो उसके पेट पर 4 बल पड़ते हैं, और जब वो पीछे जाती है तो 8 बल पड़ते हैं। तो प्रॉफिट ने कहा कि मोहम्मद ने ये बात सुनी तो उसके कान खड़े हो गए। उसने सोचा कि भाई ये तो अब मैं ये आपको बाद में बताती हूँ। खैर अभी तो पहले मैं लिटरल ट्रांसलेशन कर दूं। तो जब वो मुकन्नाथ बीवियों से बात कर रहा था और बता रहा था कि जो लड़की के क्या गुण हैं, कि जब वो आगे आती है तो उसके पेट पे 4 बल पड़ते हैं, और पीछे पीछे जाती है तो उसके 8 बल पड़ते हैं। तो मोहम्मद ने बोला कि क्या मैं नहीं देखता कि इस आदमी की को क्या क्या पता है। फिर उन्होंने अपनी बीवियों से पर्दा करने को कहा उसके सामने, यानी कि उन्हें एक हिजड़े से जलन हो गई, क्योंकि वो हिजड़ा जो है उसको औरतों के गुण पता थे कि वो आगे आती हैं तो उनके पेट पर 4 बल
बल पड़ते हैं और पीछे होती है तो उसके पेट पे 8 बल पड़ते हैं, यानी कि वो औरतों के सुंदरता का वर्णन, सुंदरता के बारे में उसे ज्ञात था। तो मोहम्मद के अनुसार अगर कोई हिजड़ा है तो उसे ये सब बातों ज्ञात नहीं होनी चाहिए। तो क्या औरतों को औरतों के बारे में नहीं पता होता कि क्या चीज सुंदर है? तो मोहम्मद को उस हिजड़े से भी ईर्ष्या हो गई, और जो बेचारी बीवियां कहीं जा नहीं सकती थी, मोहम्मद के मरने के बाद किसी से शादी नहीं कर सकती थी, और उस आयशा का छोड़ सोचो जो इतनी छोटी थी, जब उसको एक्सप्लॉइट किया तो वो भी किसी से बात नहीं कर सकती थी, अब यानी कि वो घर में कैद हो गई। अब एक हिजड़ा आके भी बात कर रहा है तो उस तक से मोहम्मद को प्रॉब्लम है, और मोहम्मद नहीं चाहता कि वो हिजड़े तक से बात करें। यानी कि ये इतनी एक्सट्रीम बात है जलनखोरी की, कि आप छोटी छोटी बच्चियों से शादी कर लेते हो, उन्हें बाहर नहीं निकलने देते, और वो बुरके में सदा रहती हैं, और घर के अंदर भी अगर कोई हिजड़ा उनसे बात करने लगे तो मोहम्मद को उससे भी ईर्ष्या हो जाती है। तो इस हद तक वो जलनखोरा था। राम प्रकाश शर्मा और शिव शंभू जी, आपको नमस्ते। तो आपको इस बारे में कुछ कहना है? इस मुकन्नाथ जो हिजड़ा है, जिससे कि मोहम्मद को इतनी जलन हो गई कि उसने अपनी बीवियों को उससे भी पर्दा करने को कहा, और उसके बाद भी मैंने किताब में पढ़ा है कि उसका आना मना हो गया था, कि वो बीवियों के साथ आ नहीं सकता था। मतलब पर्दा हो गया, मतलब कि ये नहीं कि पर्दे में रहेंगी, बल्कि वो अब उनके घर नहीं जा सकता था हिजड़ा। यानी कि मोहम्मद ने इतना ज्यादा अंकुश लगा दिया था कि एक हिजड़े तक से उसको जलन होती थी। एक तो छोटे बच्चों को बच्चियों को एक्सप्लॉइट करो, उनके साथ पीडोफिलिया करो, और इसके बाद अगर वो किसी से बात करें तो उनसे जलन करो, चाहे वो कोई हिजड़ा ही क्यों ना हो। इसी के साथ मैं अपनी ये वीडियो खत्म करती हूँ। 1 मिनट ऊपर हो गया है, ये वीडियो 5 मिनट की है, तो अगला मैं 5 मिनट के अंदर एक और वीडियो करूंगी, और एक नए दुष्चरित्र के साथ उपस्थित होंगी, मोहम्मद के दुष्चरित्र के साथ। आपका दिन शुभ बीते, और प्लीज ये मुझे सपोर्ट करने के लिए आगे 2 लोगों को ये इन्फॉर्मेशन पास करिए। जय हिंद, वंदे मातरम।